अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशरफ़ अशराफ़ आलम मुर्शद अरबाब दीन हर के अशरफ दोस्त आरद बा मुसलमा पाक दीन मन गुलामे सैयद अशरफ पीर मुर्शिद रहनुमा हर मुरादे मीर असानम हर के दस्ते कीरमा ए अशरफ जमा जमाने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा। हाज़रीन मोहतरम, आज हम और आप सिलसिला अशरफिया की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल गीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की 7वीं सालाना फातिहा में हाजिर हैं। यानी हजरत को इस दुनिया से गए हुए ज़ाहिरी तौर पर पर्दा किए हुए 7 साल गुजर चुके। आपकी अजीमुल मर्तबत शख्सियत, आपका इल्मी और रूहानी मकाम मर्तबा इस एक नशिस्त में बयान नहीं किया जा सकता। और हकीकत हाल ये है कि हजरत ने खुद कभी भी अपने मकाम को जाहिर नहीं किया। और ये बुजुर्गों की सुन्नत है कि कभी भी किसी बुजुर्ग ने अपनी करामात को, अपने कमालात को, अपने मकामात को, मर्तबे को, दर्जे को जाहिर नहीं किया। अपने आप को मिटाते रहे, ख़त्म करते रहे, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करते रहे, अपनी ज़ात को छुपाते रहे और हर वक्त ये कहते रहे हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। तो जिन्होंने कहा हम कुछ नहीं, खुदा ने उन्हें सब कुछ बना दिया। आप जानते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी करामतें बयान करते हैं, कोई अपने कमालात बयान करता है, कोई कुछ बयान करता है, लेकिन असल हकीकत क्या है कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। खाली बर्तन आवाज करता है ना, और अगर पानी भर जाए, फुल हो जाए, फिर आवाज नहीं। खाली जो है, आप किसी को देखिए कि अपनी करामतें बयान कर रहा है, अपने कमालात बयान कर रहा है, समझ लो कि इसके अंदर कुछ नहीं, खाली है। और जिसके अंदर कुछ है वो खामोश। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ उतना वो खामोश, जिसका जितना ज़र्फ उतना वो खामोश। आप देखते ना, लहरों में आवाज है, शोर है, लहरें आती है ना समंदर, शोर होता है। एक लहर आई खत्म हो गई, दूसरी आई खत्म हो गई, तीसरी आई खत्म हो गई। लहरों में शोर है, यह ऊपर है, लेकिन गहराई में सुकून है, कोई शोर नहीं। समंदर में कोई शोर नहीं, सुकून है। यही इन अल्लाह वालों की मिसाल है कि जो मरकज़े रूहानियत, मंबए रुश्दो हिदायत और मंबए इल्म और हिकमत, मगर अपने आप को जाहिर नहीं किया, एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारा। और ज़र्फ इतना कि अगर कोई सामने आया, अगर चाहते तो जरा सी देर में उसकी कलई खोल कर रख देते। कितने वाकयात ऐसे हुए। एक साहब आए,
वालिद गिरामी इसी मकाम पर यहीं तशरीफ फरमा था। हजरत अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ शफी अल जिलानी नव्वर अल्लाहु मरकद का हजरत ये साहब आए हैं, ये कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं। आपने एक नजर उनको देखा, क्या बताना चाहते हैं? ये बहुत कुछ पढ़ते हैं। उन्होंने हजरत को देखा और ये सोचा कि मैं अपना रौब इन पर तारी करूं, अपने पढ़ने का रौब तारी करूं। और याद रखिए, जब आप किसी को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे कभी मुतासिर नहीं होगा। क्यों? अपने अंदर ऐसी चीज पैदा करो कि देखकर खुद मुतासिर हो जाए, अपनी बातों से नहीं, शख्सियत को देखकर मुतासिर हो जाए। तो वो आके कहता है, हुजूर मैं बहुत कुछ पढ़ता हूं। हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या पढ़ते हो? मैं फजर के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ता हूँ, फिर सूरह वाक़िया पढ़ता हूँ, फिर सूरह रहमान पढ़ता हूँ, फिर अल्लाह समद पढ़ता हूँ, फिर सूरह यासीन पढ़ता हूँ। इतनी चीजें बता दी कि मुमकिन ही नहीं कि एक आदमी पढ़ सके। आपने कुछ नहीं कहा, खामोश सुनते रहे। अब सूरह मुज़म्मिल आप जानते हैं कि कितनी जलाली चीज है। अगर बगैर इजाजत पढ़ी जाएगी और तादाद से ज्यादा पढ़ी जाए तो इंसान का दिमाग घूम जाए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए मुबारका जलाली भी हैं, जमाली भी हैं। इनकी हर एक की ज़कात है, चिल्ला कशी है, तर्क हैवानात जलाली और जमाली के साथ भी है। ये भी एक कोर्स है और बगैर इसके पढ़ना शुरू कर दो तो बजाय फायदे के नुकसान है। इसीलिए पीर की जरूरत है, इसीलिए रहबर की जरूरत है कि जो तुम्हें बताए कि कौन सा वजीफा किस वक्त किस तादाद में किस लिए पढ़ सकते हो। अब उन्होंने आगे बताना शुरू कर दिया रौब डालने के लिए। हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह का ज़र्फ देखिए, आप सुनते रहे। फजर के बाद ये, तो जोहर के बाद ये, असर के बाद ये, सारी सूरतें गिनवा दी, सारे वज़ाइफ गिनवा दिए। जब वो खामोश हुआ तो हजरत ने सिर्फ एक जुमला फरमाया। और बुजुर्गों की बात ये है कि हम 2 घंटे की तकरीर में वो बात ना कह सकें जो बुजुर्गान दीन एक जुमले में कह दे। एक जुमले में जब वो अपने सब कुछ बयान कर चुका, हजरत ने फरमाया, ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है, ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है। बस एक जुमला फरमाया, इसी में सब कुछ। क्या मतलब? इतना मत पढ़ो कि उसको निभा ना सको। एक दिन तो सारे कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरे दिन सब गायब। क्या फायदा हुआ? एक चीज, एक वजीफा ले लो और उसी पर इस्तिकामत के साथ अमल करो, वही रूहानियत में इजाफा भी करेगा, वही कश्फे कुलूब और कश्फे क़ुबूर भी अता करेगा। एक ही चीज है। या फिर किसी ऐसे के दामन से वाबस्ता हो जाओ जो अगर तुम्हें 10 चीजें बताए तो वो जानता हो कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। आप देखते ना डॉक्टरी दवा में, नजला है, खांसी है, फौरन टैबलेट खा ली, पता चला नजला तो रुक गया, दिमाग जाम हो गया। यही होता है ना एंटीबायोटिक, दिमाग जाम हो गया, अब सर पकड़े बैठे। एक चीज को फायदा, दूसरे को नुकसान। लेकिन अगर किसी माहिर हकीम के पास जाओ, हिकमत की दवा लो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, सही तरह चल रहे हैं बिल्कुल। इसी तरह बगैर इजाजत पढ़ने से साइड इफेक्ट है। हर वजीफे की ज़कात है, उसका तरीका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, इस खानकाह में आज भी चिल्ला कशी का सिलसिला जारी है। ये मैं कोई फख्र गुरूर से नहीं कह रहा, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं। और इसमें हमारा कमाल नहीं, यह हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह का कमाल। ये उनकी रूहानियत है कि दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला आज भी यहाँ पर हो रहा। और सिर्फ मकामी नहीं बल्कि हॉलैंड में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, दुबई में, जहां जहां भी इस खानवादे से वाबस्ता अफराद मौजूद हैं, वो बाकायदगी के साथ चिल्ला कर रहे हैं। तो हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला कशी कराते थे। तो हजरत खुद रब्बानी के मज़ार मुबारक के पास बिठाकर, एक तो सख्त है जो तर्क हैवानात जलाली जमाली के साथ है, एहराम बांध के, रोजा रख के फिर बैठो। 1.25 लाख मरतबा अल्लाह समद पढ़ना है। कितनी मरतबा? 1.25 लाख मरतबा। अब उसको बिठा दिया, रोजा रखकर बैठ गया।
और जब बैठ गया, अब शुरू में तो जोश है और जिस्म में ताकत है। जब 12 बजे दिन ढल गया, जो कुछ शहरी में खाया वो हजम हो गया, अब बैटरी डाउन होना शुरू हो गई। अब जबान खुश्क हो गई, अब प्यास लग रही है, अब भूख लग रही है, क्या करें? अब सोचा कि हजरत तो कहाँ देख रहे हैं, उनको क्या पता। हजरत ने फरमाया जाओ देख कर आओ कितना पड़ा है। उससे कहा 1.25 लाख तादाद पूरी करनी है। अब जाके पूछा, कहा हुजूर 60,000 हो गया। हमने कहा अच्छा। हमने जाकर बताया वारिद मोहतरम को, वो कहता है 60,000 हो गए। जो जिस राह से गुजर चुका है वो जानता है ना नशेब व फराज क्या है, कहाँ नशेब है, कहाँ फराज है। और ये राह सलूक है, कहाँ शैतान हमला करेगा, कहाँ तुम्हें राह से बेराह करने की कोशिश करेगा। पीर को बेवकूफ समझते हैं। हजरत से कहना 60,000 हो गया, लेकिन हजरत का ज़र्ब देखिए। फरमाया अच्छा 60,000 हो गया, कहना अभी और पढ़ो। असर तक गए, 70,000 हो गया, 1 लाख हो गया। कैसे हो सकता? हमें गुस्सा आता, हम हजरत की बारगाह में अर्ज करते, अब्बा हुजूर से कि कैसे हो गया? फरमाया ठीक है, जाओ जाकर फातिहा दे दो और मज़ार मुबारक पर दुआ कर दो और अर्ज कर दो जो कुछ भी जितना भी इसने पढ़ा है इसे कबूल कर लें, जितना भी पढ़ा है कबूल कर लें। क्यों? वो जानते थे कितना पढ़ा है। ये नहीं कहा कि कह देना 1.25 लाख पढ़ा है या 1 लाख पढ़ा है तो कबूल कर लें। फिर फरमाते, जब हम कहते कि कैसे हो सकता है, कैसे पढ़ सकता है, फरमाते अगर ये 70,000 कह रहा है तो 25 तो पढ़ा होगा। अगर 70 कह रहे हैं तो कम से कम 25,000 तो पढ़ा होगा। और गौर करो, इतनी देर ये झूठ से बचा रहा, गीबत से बचा रहा, चुगली से बचा रहा, किसी की दिल आजारी से बचा रहा, गुनाहों से बचा रहा। इतना ही काफी है, जाओ फातिहा दे दो, उसको वापस कर दो। और लोग समझते बड़े खुश होकर वहां से निकल रहे, हमने हजरत को बता दिया, हमने पूरा कर लिया। ये नहीं पता हजरत पहले ही जानते तो क्या करके आ रहा। यहां तशरीफ फरमा होते इस जगह, मरीज खवातीन मर्द आते, कोई आकर रो रहा है मुझ पर ये जुल्म हो गया, ये परेशानी है, मैं कर्जों में दबा हूं, ये चीज है, परेशानी जाहिर कर रहा है। हमें बड़ा अफसोस होता, अरे ये तो इतना परेशान है, इसको कोई जोरदार तावीज देना चाहिए, कोई बाअसर तावीज देना चाहिए। और हजरत क्या फरमाते, एक आम सा तावीज उठा के कहा ये इसको दे दो, गले में डाल ले जाओ। अब आप दिल में सोच रहे हैं ये तो बड़ा परेशान है, ये तो बेचारा रो रहा। और बाद में जब अंदर तशरीफ ले जाते, फरमाते जो कुछ कह रहा था सब झूठ, एक बात भी इसकी दुरुस्त नहीं, सब मक्कारी कर रहा। वो औरत जो रो रही थी झूठ बोल रही, ये आदमी जो वावेला कर रहा था झूठ बोल रहा। फरमाया जब कोई आकर मेरे पास बात करता है तो मेरा दिल उसमें से चुनता रहता है, इतना सच है, इतना झूठ है, इतना सच है, इतना झूठ। ये कैफियत हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इत्तकू फिरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता, और जो अल्लाह के नूर से देख रहा हो वो जाहिर को भी देखता है, बातिन को भी देखता है, वो तुम्हारे चेहरे को भी देखता है और तुम्हारे कल्ब को भी देखता है। हम समझ रहे हैं कि हमने तो बेवकूफ बना दिया, हमने कह दिया हमने पढ़ लिया। बहुत से लोग आकर कहते हो फजर की नमाज पढ़ी जी हुजूर, बिल्कुल पाबंदी से। ये नहीं पता कि हुजूर को सब रोशन है कि पढ़ी नहीं पढ़ी। यही मसला है, अगर सारे के सारे फजर पढ़ना शुरू कर दें तो आधी से ज्यादा मसले हल हो जाए। अभी मैं एक सफर पर गया तो इत्तेफाक ये हुआ, एक दिलचस्प बात, जाहिर है दूसरे शहर में नमाजों का टाइम मुख्तलिफ होता, 10 मिनट का फर्क तो होता ही होता। तो जब रात को हम अहले साहिब खाना जो थे जब जाने लगे तो पूछा कि भाई ये फजर की नमाज कितने बजे हो रही है? अब वो खामोश, जो पढ़े तो वो बताए कितने बजे हो रही। मैंने कहा फजर की नमाज, कहने जी हुजूर फजर की नमाज, जी बिल्कुल फजर की नमाज। भाई फजर की नमाज कितने बजे हो रही है? ये कह के वापस चले गए। मैंने कहा ये क्या हुआ? थोड़ी देर बाद आए वापस, फिर मैंने पूछा भाई फजर की नमाज कितने बजे है यहाँ पे? जी मैं अभी आता हूँ, फिर वापस।
मैंने कहा ये पढ़ता ही नहीं, अगर पढ़ता होता तो फौरन बता देता कितने बजे। वहां से जाके वो दायमी नक्शा ले आए कि ये इसमें देख ले कितने बजे हो रहे। और यही सवाल अगर मैं अभी आपसे कर लूं तो कितने बजे हो रही है फजर? सारे नहीं बोले, मुझे पता चल गया। खैर, पर्दा पोशी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अर्ज ये कर रहा था कि हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, अपने जैसा समझते हैं, हमने ये झूठ बोल दिया, हमने ये झूठ बोल दिया, इनको बेवकूफ बना दिया, हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। देखो, एक मिसाल अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, और ऐसी मिसाल है कि अगर इसको समझ लो तो कभी झूठ नहीं बोलोगे। फरमाते कि सांप जब चलता है ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन अपने बिल में जाता है तो बिल्कुल सीधा जाता है ना। हर जगह टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन बिल में जाएगा तो बिल्कुल सीधा। फरमाया कहीं भी गड़बड़ करो, लेकिन अपने पीर के पास जाओ तो बिल्कुल सीधे होकर आ जाओ। गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना। क्यों? इत्तकू फिरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंदुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कभी अपने मकाम को जाहिर नहीं किया, कभी अपने मर्तबे को जाहिर नहीं किया। आज भी इनके सारी। एक मुरीद ने पूछा, हुजूर आपका क्या मकाम है? तरबियती नशीस होती थी मुरीदीन की, हजरत इसी मकाम पर होते, खिताब फरमाते थे असर से मगरिब, आपका क्या मकाम है? तो जो जवाब आपने दिया उससे पहले मैं थोड़ी सी तमहीद बता दूं ताकि वो जवाब आपके समझ में आ जाए। देखिए, जैसे ये जाहिरी निज़ाम है, गवर्नर है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, काउंसलर है। काउंसलर तो है ही नहीं बेचारा आजकल, वो तो गया, पता नहीं आगे भी होगा नहीं होगा। ये सारे जाहिरी तौर पर है ना, काउंसलर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, गवर्नर, वजीर आला, वजीर आजम और उसके बाद सदर। ये जाहिरी निजाम है। इसी तरह बातनी निजाम भी है। इस निजाम के ऊपर एक बातनी निजाम है, और ये जाहिरी निजाम उस बातनी निजाम के तहत है। ये जाहिरी निजाम उस बातनी निजाम के तहत है। एक साहिबे वक्त है, साहिबे वक्त। हर शहर में एक साहिबे वक्त है, हर शहर में। और वो इन्हीं इंसानों में से, ऐसा नहीं फरिश्तों में से या और कहीं जिनों में से, हम जैसे इंसानों में से है, लेकिन उसको देखने वाला ही देख सकता है, हर कोई नहीं देख सकता। साहिबे वक्त, उस शहर का इंतजाम उस साहिबे वक्त के पास। उसके बाद अब्दाल है, औताद है, नौकबा है, नुजबा है, फिर अख्ताब है, फिर कुतुबुल अख्ताब, फिर अगवाज है, फिर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। सबसे बड़ा दर्जा गौसे आजम, बाकी सब उनके नीचे हैं। इन सब को देखने के लिए बातनी निगाह चाहिए। ये जाहिरी निगाह से नहीं नजर आते, बातनी दिल की निगाह खुल जाए, दिल की आंख खुल जाए, आप इन तमाम ओहदों को, तमाम मनासिब को, दर्जात को जान सकते हैं, और जो इस दर्जे पर हो उसे पहचान भी सकते हैं। अब आप समझ गए ना, ये बातनी दर्जात। और इनकी ड्यूटियां लगती हैं। किसी को साहिब वक्त कराची का बना दिया, तो किसी को लाहौर का बना दिया, किसी को कहीं का बना दिया। हो सकता है यहाँ भी कोई बैठा हुआ हो इसी तरह का साहिब वक्त, ठीक है ना? आप लोगों में से कोई ना कोई होगा जरूर, लेकिन अब वो मुझ पर जाहिर ही नहीं करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन? खैर, बहरहाल जो भी है वो खामोश बैठा रहे अपनी जगह। जब आपने ये समझ लिया, अब सुनिए हजरत का जवाब। जब मुरीद ने पूछा कि हजरत आपका मकाम क्या है, फरमाया मेरा क्या मकाम, मैं तो एक आम आदमी। नहीं हुजूर बताइए, आपका कोई ओहदा, कोई दर्जा, कोई मकाम? खामोश, नहीं मैं तो एक आम आदमी। जब उसने ज्यादा जिद की तो हजरत ने फरमाया मेरा मकाम मैं क्या बताऊं, मेरा कोई मकाम हो तो बताऊं, कोई मकाम नहीं। हाँ, इतना है कि जब यहां किसी की ड्यूटी लगती है तो जब तक इस दरगाह में हाजिरी नहीं देता ड्यूटी नहीं लगती। जब तक हाजिरी नहीं देता ड्यूटी नहीं लगती। और दूसरी बात एक और है कि अगर यहां से गुजर रहा हो तो यहां हाजिरी दिए बगैर गुजर नहीं सकते। बस ये बात है, हम तो आम आदमी हैं और कोई मकाम नहीं। ये है बुजुर्गान दीन की शान। अपनी जिंदगी में कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन हालात से, वाकयात से, करामात से, कमालात से
दरजात से, इन तमाम चीजों से हमने अंदाजा कर लिया कि वो रूहानियत में एक बुलंद मकाम पर थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनका वजूद हम सब के लिए एक नेमत बना दिया। उनके साए में, उनकी सोहबत में सुकून ही सुकून था, रहमत ही रहमत थी, करम ही करम था। जो आके बैठ जाता था वो उन्हीं का गिरविदा हो जाता। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हल उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं तुम में बेहतरीन लोग कौन हैं? नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए। खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, बेहतरीन लोग वो हैं उनके चेहरों को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। हकीकत हाल यही है कि इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन ने कभी अपने मकाम को, अपने मनसब को जाहिर नहीं किया। हमारा आप खुशकिस्मत हैं कि ऐसे पीर के दस्ते मुबारक पर बैठ हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजीम मकाम अता फरमा दिया। एक मरतबा इसी जगह तशरीफ़ फरमा है, साउथ अफ्रीका से एक मुरीद डॉक्टर इब्राहिम अशरफी तशरीफ़ लाए अपने एक दोस्त के साथ, और उनके दोस्त का बेटा काफी अरसे से गायब था, गुम हो गया। और उन्होंने कहा चलो मैं पीर साहब के पास लेके चलो, इसी जगह तशरीफ फरमाते ले आए। हजरत के हाथ में तस्बीह थी, कुछ पढ़ रहे थे। डॉक्टर इब्राहिम साहब उनको लेकर आए और कहा हजरत इनका बेटा जो है वो काफी अरसे से गायब है, गुम हो चुका है, कई जगह तलाश किया लेकिन कहीं कोई सुराग न मिला। हजरत ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। तो डॉक्टर इब्राहिम साहब कहते मैं समझा कि हजरत सो गए, थकान है, हो सकता है कि नींद आ गई, सो गए। लेकिन कुछ देर के बाद आंख खोली तो आपकी आंखों में आंसू थे। आपने अपने आंसू पोंछे और फरमाया वो अब इस दुनिया में नहीं, वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं। फरमाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर इब्राहिम, मैं हैरान रह गया कि जो शख्सियत आंखें बंद करके पूरी कायनात को देख ले, अगर यहां नहीं तो कहीं और हो सकता था। भाई पाकिस्तान में नहीं तो हिंदुस्तान में, अफ्रीका में कहीं तो होगा। चंद मिनट आंख बंद की और आंख खोल कर बता दिया वो इस दुनिया में नहीं है, तलाश करना बेसूद। ये है अल्लाह वालों की शान। इत्तकू फिरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता। ये जाहिरी नूर है, हम इसमें देख रहे हैं। एक आंख में नूर है, हम उसमें देख रहे हैं। इससे हमें कितनी दूर तक नजर आ रहा है। दूरबीन लगा दो तो और दूर तक देख लो, सर्च लाइट रोशन कर लो तो सुई गिर जाए उसको भी उठा लो। क्या मतलब, नूर में जितनी पावर होगी उतनी दूर देखा जा सकता है। नूर में जितनी पावर होगी उतनी दूर देखा जा सकता है। तो जो अल्लाह के नूर से देख रहा हो तो यकीन गौर करो कि अल्लाह के नूर में कितनी पावर, अल्लाह के नूर में कितनी पावर है। तो वो कहां तक देख सकता है, वो तुम्हारे जाहिर को भी देखेगा और तुम्हारे बातिन को भी देखेगा। कहने का मकसद ये था कि कभी हजरत ने अपने मकाम को, मर्तबे को जाहिर नहीं किया। सफर करते हुए एक मकाम पे तशरीफ ले गए, वहां एक ऐसा वाकया हुआ कि आपस में मुरीदीन में कुछ लड़ाई हो गई, हंगामा हो गया। तो जब वो लोग वो फैसला लेकर, वो झगड़ा लेकर आ रहे थे, मैं इस बात का शाहिद हूं, गवाह हूं कि वारिद गिरामी ने मुझसे फरमाया कि अभी इन लोगों ने अपने घर में बैठकर ये बात की है और जब आएंगे तो तुम देख लेना ये मसला पेश करेंगे। अभी वो पहुंचे नहीं हैं, जब आएंगे तो ये बात करेंगे। मैं सोचने लगा किसने इनको बता दिया, कैसे इन्होंने जान लिया। और आधे घंटे के बाद जब वो अपने वफ्द की सूरत में हजरत के पास आए और दूसरे मुरीदीन की शिकायत लेकर आए, बिल्कुल बेऐन ही वही बात कही जो हजरत पहले बता चुके। और ये एक मर्तबा नहीं हुआ, 3 दिन हम उस शहर में रहे। 3 दिन क्या, हम तो 1 हफ्ते रहे, लेकिन ये झगड़ा 3 दिन तक चलता रहा। तीनों दिन ये कैफियत थी कि जब वो लोग आते थे हजरत पहले से बता देते थे कि इन्होंने घर में ये बात की है और मेरे पास ये बात लेकर आई, और जो आप बताते थे बेअदबी ही वही होता था।
ये तो चंद वाकयात मैंने आपके सामने पेश कर दिए। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जिससे ये साबित होता है कि हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू अपनी जात में एक अंजुमन थे, एक हमा सिफत मौसूफ शख्सियत थे, एक पुरकशिश शख्सियत थे, डायनेमिक पर्सनालिटी थे कि जो उनको देखता था उन्हीं का हो जाता। मकनातीस में कशिश होती है ना, वो खींचता है, मकनातीस लोहे को खींचता है। हम लोहे के मानिंद हैं, वो मकनातीस के मानिंद है ना। मकनातीस के मानिंद जब भी तो यहां बैठे हुए हो, खींच लिया नहीं खींच लिया, देखो कहां कहां से खींचा है, कहां कहां से खींचा है, पूरी कराची से खींचकर यहां बिठा दिया नहीं बिठा दिया। यही बात उनकी अजमत के लिए काफी है, यही बात उनके वली होने के लिए काफी है कि अपने घरों को छोड़कर, अपने अहलो अयान को छोड़कर, अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर, अपने जरूरी कामों को छोड़कर एक वली के साए में यहां बैठे हो। और जब तुम यहां बैठे हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, यकीनन यहां बैठना तुम्हारा यहां भी काम आएगा और इंशाअल्लाह कल कयामत में भी काम आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, हम ऐसे सिलसिले से वाबस्ता हैं जिसमें तमाम सलासिल का फैज मौजूद है, तमाम बुजुर्गान दीन का फैज मौजूद है। बानी सिलसिला अशरफिया मखदूम समनानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के पास तमाम सलासिल की खिलाफत थी। हजरत कुतुब रब्बानी के पास तमाम सलासिल की खिलाफत, हजरत अशरफुल मशाइख के पास तमाम सलासिल की खिलाफत, और वो इस फकीर को अता की। पता ये चला कि सारा फैज और सारा जमाल और कमाल सिलसिला अशरफिया में मौजूद, तमाम बुजुर्गान दीन का फैज। खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिन्होंने उनके पुरनूर चेहरे की जियारत की, उनके महफिल में बैठे, उनके मलफूजात आलिया को सुना, उन पर अमल किया। जिन्होंने अमल किया वो आज भी कामयाब है और इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। बस आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं, और वो ये है कि हज़रत अशरफुल मशाइख के इस 7वें सालाना यौम विसाल पर उनके जानशीन की हैसियत से आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरा पैगाम नहीं उन्हीं का पैगाम है। और वो पैगाम क्या है कि आज के इस पुरफितन दौर में जब बदअकीदगी की आंधियां चल रही हैं, बदअकीदगी की आंधियां चल रही हैं और जगह जगह लोग दुकानें सजाए बैठे हैं, जिसके हाथ पर बैठ करो पहले ये देख लो कि उसका ताल्लुक अगले वाले से है या नहीं, उसका ताल्लुक गौसे आजम से है या नहीं, उसका ताल्लुक गरीब नवाज से है या नहीं, उसका ताल्लुक बाबा फरीद से है या नहीं। इसलिए हजारों इस तरह के तुम्हें मिलेंगे कि जो रहबर के रूप में रहजन है, रहबर नहीं है रहजन है। इसलिए रहबर और रहजन को पहचानो और फिर अपना हाथ पूरी जिम्मेदारी के साथ किसी के हाथ में दो, ताकि इस दुनिया में भी कामयाब रहो और आखिरत में भी कामयाब रहो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमने अपना हाथ जिनके हाथ में दिया है, उनका हाथ कुतुब रब्बानी के हाथ में है, उनका हाथ मखदूम समनानी के हाथ में है, उनका हाथ अलाउल हक वद्दीन के हाथ में है, उनका हाथ अखी सिराज आईना हिंद के हाथ में है, उनका हाथ हजरत सुल्तान निजामुद्दीन औलिया के हाथ में है, उनका हाथ बाबा फरीद के हाथ में है, उनका हाथ कुतुबुल अख्ताब के हाथ में है, और उनका हाथ गरीब नवाज के हाथ में है, उनका हाथ ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथ में। ये एक ऐसी जंजीर है जो कड़ी से कड़ी मिली हुई है, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई इनक़िता नहीं है। यहां से लेकर ये सिलसिला पहुंचता है ज़ाते पाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। नामा अमाल में कुछ नहीं है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न इल्म है, कुछ नहीं है। हाँ, इन बुजुर्गों की निस्बत, इनका दामन है। इसीलिए हम अकड़ रहे हैं, गौसे आजम की बैग हमें हासिल है, गरीब नवाज की बैग पे उछल रहे हैं, गौसे आजम की बैग पे उछल रहे हैं, कुतुब रब्बानी अशरफुल मशाइख की बैग पे उछल। हम कुछ नहीं, हकीकत कह रहा हूं, हम कुछ नहीं है। जर्रा नाचीज से कमतर है,
ना इल्म है, ना अमल है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना सीरत है। हाँ, एक चीज है जिसे तहदी से नेमत के तौर पर कह रहा हूं कि मेरे बुजुर्गों की कड़ी मजबूत है। मेरे पीछे जो बुजुर्ग हैं बड़े कड़े हैं। मुझे मत देखो, मेरे पीछे देखो। मुझे मत देखो, मेरे पीछे देखो, इसलिए कि मुझे देखोगे तो समझोगे कुछ नहीं है, और पीछे देखोगे तो सब कुछ है। वहां इल्म भी है, रूहानियत भी है, तकवा भी है, परहेजगारी भी है, सब कुछ है, कड़ी से कड़ी मिली। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इनके दामन से वाबस्ता रखे, क्योंकि आज के इस दौर में बदअकीदगी की आंधियां चल रही हैं, फितने पैदा हो रहे हैं। कभी बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी सहाबा की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी नामों से रिसालत पर हमले किए जाते हैं। हिदायत पर वही हैं जो किसी के दामन से वाबस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं, ये हमारा ईमान है, यकीन कामिल है कि ये बदबख्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं, अपने दिल में हंस रहे हैं, इनको यकीन कर लेना चाहिए इंशाअल्लाह इसी दुनिया में उनका इबरतनाक अंजाम हम अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए कि अब उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से लड़ाई ले ली, अल्लाह से लड़ाई ले ली। कोई चाहता है उसके महबूब को कोई बुरा कहे? अरे तुम जिससे मोहब्बत करते हो, तुम चाहते नहीं उससे कोई मोहब्बत करे। खालिक कायनात को देखो, वो जिससे मोहब्बत करता है वो चाहता है सब इससे मोहब्बत करे। वो जिससे मोहब्बत करता है वो चाहता है सब इससे मोहब्बत करे। कोई अपने महबूब के खिलाफ सुन नहीं सकता, तो जब दुनिया वाले कोई नहीं सुन सकते तो वो खालिक कायनात कैसे सुन सकता है? हमारे हाथ तो उस बदबख्त तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये ईमान है कि खालिक कायनात की गिरफ्त से ये डेनमार्क वाले और ये मगरिबी तहजीब वाले नहीं बच सकेंगे। कुरान ने कह दिया, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी जबरदस्त। जिसको वो पकड़ ले उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, और जो वहां से आजाद हो गया उसे कोई पकड़ नहीं सकता। पैगाम यही है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखिए, इत्तिबाए रसूल को अपना शेवा बनाइए, बुजुर्गान दीन के दामन से मुंसलिक हो जाइए, इनके इरशादात, इनके मलफूजात पर अमल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, हर हाल में नमाज की पाबंदी कीजिए। यही हमारे पीर मुर्शिद का हुक्म है, उनका इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही है। और जो वज़ाइफ, जो मामूलात आपको बताए गए हैं उसे पाबंदी के साथ अदा कीजिए, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है। हमारा ये प्रोग्राम लाइव पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जा रहा है, और इस सिलसिले में हमारे मरकज़ी हल्का अशरफिया के मुरीदीन कारकुनान जनाब नौमान रहमानी अशरफी साहब और बिलाल अशरफी साहब और इनके दीगर साथियों ने बड़ी मेहनत की। इनकी मेहनत और कोशिश से शुरू से आखिर तक, यानी अब तक ये प्रोग्राम लाइव चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हॉलैंड में, इंग्लैंड में, जहाँ भी मुरीदीन हैं सब इसको देख रहे हैं। उसके बाद भी ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट www.ashrafia.net पर मौजूद होगा। दूसरा ऐलान ये है कि हर इतवार को बाद नमाज असर मुरीदीन के लिए जो तरबियती नशिस्त होती है वो भी लाइव जाती है, तो आप हजरात उसमें भी शिरकत करें, और उसके बाद वो वेबसाइट पर भी होती है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सी काम की बातें हैं, अगर आप सुनेंगे, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी होगी। आखिर में मैं इन तमाम उलमा, मशाइख और नादख़्वाह हज़रात जो यहाँ पर आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हज़रात, तमाम अवाम अहले सुन्नत का और वाबस्तगान सिलसिला आलिया अशरफिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारे वो कारकुनान जो यहाँ पर खड़े हैं और वो जिन्होंने पार्किंग का इंतज़ाम किया, और दूसरी गली में, यानी हर आदमी ये चाहता है कि मैं महफिल में रहूँ, लेकिन उन्होंने ये कुर्बानी दी कि आप हजरात जो यहाँ बैठे हैं, आपकी गाड़ियों का, स्कूटरों का की हिफाजत के लिए अलहदा से इंतज़ाम किया गया है, और वो वहाँ पर खड़े हैं, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो भी यहाँ पर आया है, हज़रत अशरफुल मशाइख और खुतब रब्बानी के फैज़ से खाली नहीं जाएगा, झोलियाँ भर कर लेकर जाए। मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।